हेलो दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी देना है आप लोग को। टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम दिए हैं, जो इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी से जो है रोस्टर मांगा गया है। ये रोस्टर मांगा गया है महिलाओं का कि कौन सा जिला में जो है कितना पद खाली है, उसका रोस्टर दीजिए। क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा जो है, या इसमें पूरी तरह से सोच लिया है कि चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, इसमें जो है महिलाओं का नियुक्ति जो होगा ज्यादा होगा। मतलब महिला जो होगी वो ज्यादा अध्यापक बनेगी पुरुष पुरुष के बनिस्पत। पुरुष के बनिस्पत मतलब अगर 100 सीट रहेगा, ठीक है, तो 50 से प्लस सीट जो है अब इस बार महिलाएं बनेगी, और पुरुष जो है उससे कम सीटों पर पुरुष का होगा बहाल। ये 1 to 5 और 6 to 8 में, क्योंकि प्रारंभिक विद्यालयों में वही होता है 1 to 5 में। और इसके लिए जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से रोस्टर भी मांगा गया है। सारा अपडेट हम आपको देते हैं। अब बीपीएससी के चेयरमैन इस पर क्या बोले हैं, सारा जानकारी हम आपको देते हैं। तो ये हुआ क्या है कि देख लीजिए कि राज्य के जो तीसरे चरण के अध्यापक नियुक्ति का परीक्षा होने वाला है, उसका रिजल्ट आने वाला है। उसमें प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुष के तुलना में महिलाओं की ज्यादा संख्या होगी। महिलाओं की तुलना जो है बैकलॉग पदों पर होगी। यहाँ बैकलॉग क्या होता है उसको समझिए। पहले बैकलॉग क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है उसको समझिए। अगर पेपर 1 टीआरई 1 दे दिए आप, या टीआरई 2 दे दिए, तो टीआरई 1 में बाई लेवल 1,70,000 का वैकेंसी आया, ठीक है। लेकिन 1,70,000 का वैकेंसी सरकार जो है बीपीएससी द्वारा नहीं लिया गया, 1,30,000 ही समथिंग लिया गया। टीआरई 2 का जो वैकेंसी आया उसमें भी जो है आपका 30 से 35,000 सीट रख लिया गया, ठीक है। ये सारा सीट चाहे 1 का हो, चाहे टीआरई 1 का हो, चाहे टीआरई 2 का हो, ये सारा सीट किसके पास जमा है? ये सारा सीट जो जमा है आपके किसके पास? तो बीपीएससी के पास, ठीक है। अब बीपीएससी के पास जो है, ये बीपीएससी से कौन रोस्टर मांगता है या कोई सीटों का संख्या का? तो वो मांगता है आपका शिक्षा विभाग। यहाँ समझिएगा पूरा तरह से, ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का था तो मतलब वो टीआरई 1 में जो है आपका 40 से अगर 30 से 35,000 सीट बचा, टीआरई 2 में जो है 30 से 32,000 सीट बचा, और टीआरई 3 का जो री एग्जाम है उसका रिजल्ट आना है, ठीक है। तो ये जो पूरा पद होता है वो बीपीएससी जो है किसके पास आपको जो है अधिसूचना देती है? आपका शिक्षा विभाग के पास। अब शिक्षा विभाग के यहाँ पे होता है, डिपेंड करता है कि वो इसमें किसको ज्यादा नियुक्ति कर सकती है, नहीं कर सकती है। जैसे कि रोस्टर, अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी मांग कर रहे हैं तो आपका बीपीएससी नहीं देगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट कौन देगा? तो शिक्षा विभाग देगा। क्यों शिक्षा विभाग देगा? क्योंकि अधिसूचना जो है सारा जो है शिक्षा विभाग के पास किसी चीज का होता है, सीटों का संख्या है, ठीक है। और शिक्षा विभाग अगर बोलेगे कि बीपीएससी को कि आप जो है 10,000 पोस्ट पर या 20,000 पोस्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल दीजिए, तो 20,000 पोस्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल जाएगा। इस तरह से पूरा तरह से सर्कल तरह से पूरा होता है। तो इसमें जो बोला गया है क्या समझिएगा, इसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो है कि 1 to 5 या 6 to 8 में जितना भी विद्यालय अध्यापक है उसमें महिलाओं को जो है 50% का तो आरक्षण ही तो फिक्स है, आप जानते हैं। लेकिन तीसरे चरण में 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 में हो, उसमें विद्यालय की नियुक्ति के लिए जिला के, यहां समझिएगा, जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर रोस्टर समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। और रोस्टर समायोजन क्या होता है? तो सभी जिला में जो है आपका देखेगा कि 1 to 5 में कौन सा वर्ग में कितना पद खाली है, ठीक है। अब इसमें जो है कौन योगदान दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिक्स हो गया कि 50% के ऊपर हमको जो है महिलाओं को लेना है। तो फिर यहाँ पे बोला गया भी, देखिए यहाँ पे बोला भी गया है कि रोस्टर समायोजन का जो है आपका कार्रवाई की जा रही है। इसके चरण जो है, इससे पहले चरण में 1 to 5 में या द्वितीय चरण में या 6 to 8 में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हुई थी, जिसमें तीसरे चरण में 1 to 5 या 6 to 8 में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, तथा इसमें 50% महिलाओं का आरक्षण के अनुरूप नियमावली का बैकलॉग का गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के निर्देश प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से 31 जुलाई तक दिए गए हैं, तथा उसके आधार पर हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी का मांग किया गया है। अब यहां समझिएगा, एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं। बैकलॉग के बारे में हम आपको ये डिटेल बता दिए कि बैकलॉग जो है पूरा तरह से डिपेंड करता है आपका शिक्षा विभाग पे और बीपीएससी पे। शिक्षा विभाग जो है बीपीएससी को देगी अधिसूचना, उसके बाद यातना, उसके बाद जो है आपका होगा। यहाँ पे जो है 31 जुलाई तक जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जो प्राथमिक शिक्षा का जो निदेशक है मिथिलेश मिश्र, उनके द्वारा जो है मांगा गया है, आपको जो है रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया है। क्योंकि उसमें जो है यहाँ बोला गया है कि आपका जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला गया है कि तीसरे चरण में होने वाले विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, अध्यापक में जितने भी पद होंगे उसमें 50% तो पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, उनके साथ ही मेरिट आने वाले महिलाओं को भी शामिल होंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप महिलाएं देख करके सिर्फ ये महिलाओं, बिहार का ही महिलाएं खुश इसमें नहीं हो जाए,
ठीक है, बिहार का ही महिलाएं खुश इसमें नहीं हो जाए, अदर स्टेट के महिलाओं को भी यहाँ पे ज्यादा दावेदारी हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा देखिए, यहाँ पे जो चेयरमैन है, सॉरी, जिला शिक्षा प्राधिकारी के निदेशक है, जो आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशक है मिथिलेश मिश्र के द्वारा ही बोला गया है। देखिएगा यहाँ पे तो बोला गया है डायरेक्ट, यहाँ पे समझिए इसको क्या बोला गया है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका देख सकते हैं कि इसका मायने यह है कि तीसरे चरण में होने वाली विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए 1 to 5 या 6 to 8 हो विद्यालयों की अध्यापकों की जब जितने पद होंगे उसमें 50% तो पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं ही। 50% पर तो रिजल्ट आपका आएगा ही, आया ही, TRE-1 आया हो चाहे TRE-2 आया हो, लेकिन उसके साथ ही जो है मेरिट में आने वाली महिलाओं को भी शामिल करेंगे। अब मेरिट में आने वाले महिलाओं को शामिल करेंगे, वो क्या होता है वो देख लीजिए। होता क्या है कि अगर 100 सीट निकला हुआ है, ठीक है, तो 100 सीट निकला हुआ है तो हमको तो ऊपर से 100 सीट का लेना है। अगर बाय द वे 80 नंबर कट ऑफ हम निकाले हैं, 100 सीट का 80 नंबर कट ऑफ निकाले हैं, तो जिसका जिसका 80 नंबर रहेगा तो उसका हो जाएगा। फिर 100 सीट तक हम 100 सीट, क्योंकि हमको लेना कितना सीट है तो 100 ही सीट लेना है, तो हम 80 स्टूडेंट का लेंगे, 100 स्टूडेंट को लिए। उसके बाद अगर 101 स्टूडेंट के बाय द वे 80 नंबर आता तो हम तो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 100 स्टूडेंट को हम ले चुके हैं, क्योंकि 80 नंबर उसका आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा कि साथ ही जो मेरिट में आने वाली महिलाएं होंगी उनको भी शामिल करेंगे। मतलब आरक्षण पर जो उनका तो 50% का दावेदारी रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ साथ जो मेरिट में आ जाएंगे उनको भी हम इस बार जो है सम्मिलित कर देंगे। और ये सिर्फ एक जगह नहीं होगा, 1 to 5 भी होगा, 6 to 8 होगा। तो ऐसे में जो है अदर स्टेट वाले महिलाओं को भी जो यहाँ पर डायरेक्ट फायदा हो जाएगा। जैसे कि फिर से समझिए, आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये फिगर, क्योंकि यही एक मैथमेटिक्स फिगर है, ये समझ लीजिएगा तो आपको आसान से समझ में आएगा। बाय द वे 100 सीट है, यहाँ समझिएगा, फिर से हम बता देते हैं आपको। 100 सीट है, कटअप निकाल दिया 77, ठीक है, तो 77 कटअप निकाला तो 77, जब 77 पहला तो ये बात है कि जिनका 77 नंबर आएगा उनका हम लेंगे, लेकिन ऐसा भी तो है कि 110 आदमी का 177 नंबर है। कितना आदमी का नंबर है? 110 स्टूडेंट का 77 नंबर है। तो ऐसे में पहले क्या था, यहाँ 100 ही सीट है, तो 100 सीट को हम 77 लेंगे, उसको हम डेट ऑफ बर्थ से नीचे करेंगे, चाहे किसी तरह से उसको नीचे करेंगे। लेकिन अब जो है 110 आदमी का अगर 77 है तो सारा का सारा स्टूडेंट को भी यहाँ पे जो है ले लिया जाएगा। ये जो है प्राथमिक शिक्षा का निदेशक है उनके द्वारा जो है बोला गया है। कहने का था तो मतलब बोला गया है कि उनको जो है मेरिट में शामिल करेंगे। साथ ही 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो, विद्यालय अध्यापक के पदों की नियुक्ति होने वाली महिलाओं को 50% से पार होगा। साथ ही महिलाओं को बैकलॉग वाले पद भी सो अलग करेंगे। तो अभ्यर्थी जो है आरक्षित 50% पदों के अलावा अगर 100% महिलाएं भी मेरिट में आई तो 10% पर भी बैकलॉग में मिलेंगे। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि महिलाओं के डायरेक्ट यहाँ पर जो है फायदा हो रहा है 100%। TRE 3.0 में ही ये देखने को मिलेगा, चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो। हम आपको इतना आसान भाषा में समझा दिए हैं कि दोबारा आपको समझने का इसमें जरूरत नहीं है। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि 50% तो हम लेंगे ही लेंगे। अगर उतना कटअप रहेगा, उतना कटअप के रहेगा तो जितना रहेगा तो हम सबको मेरिट में शामिल कर लेंगे। और रिजल्ट के बारे में तो चेयरमैन के द्वारा बोला ही गया है, BPSC के जो है आपके अध्यक्ष के द्वारा बोला गया है आपका कि मंगल तक OMR हो जाएगा। मंगल के बाद जो है कभी भी, बुध को, बृहस्पति को कभी भी आ सकता है। उसके जो है आपका अगला सप्ताह जो है आपका आंसर किया जाएगा। उसके बाद फिर आपका जो है अगस्त के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि पूरी तरह से जो है आपको जानकारी उपलब्ध करवा दिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ। चैनल पे जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।